नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 4 जुलाई 2022 है और आज हमारे टेबल पर है चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: क्रिप्टो ट्रेड एंड टीडीएस, जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेम, एफएमसीजी एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड जीएसटी स्लैब रैशनलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिक्लाइंड, राइट। ये 70% जितना ड्रॉप हमें देखने को मिला है। किसमें? क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस होती हैं उसमें जो स्पॉट ट्रेडिंग होता है, ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, तो इस पर एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज 1 जुलाई से क्या हुआ है, 1 जुलाई 2022 से टीडीएस लगना स्टार्ट हो गया है, राइट। 1% टीडीएस, आप जो ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उस पर आपको टीडीएस देने पड़ेगा। द रूल रिक्वायरिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द सोर्स ऑन एवरी ट्रांजैक्शन केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई। जो क्रिप्टो के बारे में बात है, राइट। क्रिप्टो में जो आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो यू हैव टू पे 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दैट इज़ टीडीएस। तो इसकी वजह से ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन पर ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स जो हैं वो कम हो चुके हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। और क्रिप्टो एक्सचेंजेस का कहना यह है कि फ़िलहाल ये डिसीजन पर पहुंचना, ये कंक्लूजन पर पहुंचना कि दिस इज़ द रीज़न कि टीडीएस की वजह से ये डाउन हुआ है, तो दैट इज़ नॉट राइट। क्रिप्टो एक्सचेंजेस का कहना यह है कि वीकेंड्स पर ऑलरेडी ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स जो है वो टिपिकली लो होते हैं, तो वीकेंड्स में वापस ये बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंजेस का कहना है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये जो टीडीएस आया है तो टीडीएस की वजह से ये जो ट्रेडिंग है वो डेफिनेटली प्रेशर में तो रहेगी ही व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज। डियर फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये चीज़ों पर कितनी जीएसटी लगती है? 18%, राइट। अब जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तैयार किया है और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोज पर जो जीएसटी स्लैब फ़िलहाल लगता है तो उसको रिव्यू करने वाला है, राइट। अब इसमें भी एक कैच है, कैच इन द सेंस कि ये तो फाइनलाइज हो चुका है कि अब ये चीज़ों पर 28% स्लैब लगेगा, राइट। हाईएस्ट स्लैब जो है वो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोज पर लगेगा। तो ये जो रिकमेंडेशन दिया है जीओएम ने, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। जीएसटी काउंसिल ने ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तैयार किया है तो इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा साहब, और उनको 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। 15 जुलाई तक उनको अपना जो रिपोर्ट है, उनका प्रपोजल जो है वो सबमिट करना है। तो एक चीज़ तो फाइनलाइज्ड हो चुकी है कि 28% तो टैक्स लगेगा ही। अब यहाँ पर जो दूसरी एक चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि the group of minister will only review whether tax should be imposed on the total amount spent at a casino or the amount spent on gambling। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। गोवा जो हैं, तो गोवा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उन्होंने ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है वो काउंसिल को देखनी चाहिए। क्या कि लेट्स से कि आप किसी एक क्लब में या फिर ऐसे कसिनो में एंटर होते हैं तो आपने 10,000 रुपये की चिप्स खरीदी। ये अंकल चिप्स या फिर वेफर्स की बात नहीं हो रही, राइट। जो कसिनो की चिप्स होती है वो खरीदी आपने 10,000 रुपये की। अब इस 10,000 में से मान लेते हैं कि आपने 8,000 रुपये जो हैं उसका जुआ खेला और बाकी के 2,000 जो हैं वो आपने फूड और खाने पीने की चीज़ों में खर्च किया। अब चिप देकर ही सारी चीज़ें जो हैं वो मीन्स आपने चिप ले ली तो उसकी वैल्यू होती है 500 रुपये की चिप, 100 रुपये की चिप्स एक्सेट्रा। तो आपने खाने पीने के लिए चिप्स का इस्तेमाल किया और गैम्बलिंग के लिए 8,000 की चिप्स का इस्तेमाल किया, 2,000 जो है वो आपने खाने पीने के लिए यूज़ किया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सारी चीज़ों पर 28% लगना चाहिए या सिर्फ गैम्बलिंग पर? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल के, इस एंगल से भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। द क्वेश्चन दैट arises is whether the tax be levied on the entire 1,000 rupees or just 8,000 rupees spent on gambling। तो इसी चीज़ पर और ज़्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता है। जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मदुराई में होने वाली है एंड इट्स गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ
अगस्त, और तब तक ये फाइनल रिपोर्ट जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का वो उन तक पहुंच जाएगा और फाइनल डिसीजन जो है वो इस पर लिया जाएगा। एफएमसीजी एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है क्योंकि अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनकी जो वैल्यू है उसमें 1% मार्केट वैल्यू जो है उसमें, इन द सेंस कि जो सामान वो बेचते थे, कितने रुपए का सामान बेचते थे, तो उसमें एक 1% का ड्रॉप देखने को मिला है। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें जैसे कि एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो 25% जितना ड्रॉप देखने को मिला है कंपेयर टू मे, राइट। तो मई महीने में जो था उससे 25% ड्रॉप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात है। जून महीने में 25% ड्रॉप है एंड एफएमसीजी में 1% जितना ड्रॉप है। एंड प्रश्न ये उठता है कि ये ड्रॉप क्यों है, राइट। आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? थिंक अबाउट इट एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव द आंसर। द रीज़न इज़ बहुत सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और ज़्यादा प्राइस होने की वजह से डिमांड पर डायरेक्ट एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रही है। और ये दूसरा ऐसा कॉन्जिक्यूटिव डिक्लाइन है एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, राइट। के दूसरा इन द सेंस के एक के बाद एक कंटिन्यूसली ये सिक्वेंशियली है कि एक महीने में ऐसा ड्रॉप देखने को मिला, दूसरे महीने ड्रॉप है, अब एक और हुआ तो एक प्रकार की हैट्रिक हो जाएगी। और 14 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स से जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है ये डबल डिजिट में है और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी हमें देखने को मिला ज़्यादा है। देन वी नो के फ्यूल की प्राइस बढ़ गई तो इसकी वजह से वेजिटेबल्स और सारी चीज़ों की प्राइस, और मानसून में वैसे भी खाने पीने की चीज़ें जो है वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं क्योंकि बारिश की वजह से सारा वेजिटेबल फ्रूट जो है वो आपको इजीली इतना अवेलेबल नहीं रहता है, तो अभी चीज़ें जो हैं वो स्टेबल नहीं हुई। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी कि अगर जेब में बहुत पैसे हैं तो आप जाएंगे और नया फ़ोन ख़रीद लेंगे कि नया फ़ोन निकला, आपके पास पैसे हैं, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर महीने वो फ्लो जो है वो आता ही रहता है और इतना आता है कि आप खर्च करें उससे कई गुना ज़्यादा आता है। तो फिर नया कोई फ़ोन निकला, आप जाएंगे खर्च करके, मीन्स आप ख़रीद कर लेकर आएंगे। द रीज़न इज़ क्योंकि यू डोंट केयर अबाउट 20-30,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, आपको नया फ़ोन चाहिए, दैट्स इट, यू वांट इट, राइट। तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आप कब करेंगे? जब आपके पास इतने पैसे हैं। लेकिन जब आप एक लिमिटेड अमाउंट में चल रहे हैं, राइट, जो हमारे देश के ज़्यादातर लोग जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में चलते हैं, तो फिर आपको इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, मीन्स आप इसमें अपने फिजूल के जो खर्च हम कहते हैं वो नहीं करेंगे, सिंपल इज़ दैट। तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनीज पर हमें देखने को मिलती है। 28% जीएसटी टू कंटिन्यू। हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज साहब, तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन क्लियर है कि 28% वाला जो स्लैब है ना, ये लग्जरी और सिन गुड्स पर लगता ही रहेगा। यानी कि ये 28% का स्लैब जो है इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे एट ऑल। उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट इस बात पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है कि ये जो 3 स्लैब्स हैं ना, टोटल कितने स्लैब्स हैं देखिए, 5, 12, 18, देन वी हैव 28, राइट। तो ये स्लैब्स हैं। अब ज़ीरो भी हैं, देयर इज़ नो जीएसटी एट ऑल, और या फिर उसको एग्जम्पशन दिया जाता है। बट जो ये 5, 12 और 18 है ना, तो इन तीनों को कट करके 2 में कन्वर्ट किया जाए। लेट्स से सरकार 8% रखे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, राइट, 8% और 15%, तो ऐसा कुछ कर सकती है। तो इस चीज़ को लेकर सरकार डिस्कशन करने के लिए तैयार है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज साहब ने यह कहा है कि रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी का इंट्रोस्पेक्शन, खुद एक इंटरनल जो कहते हैं ना हम, विचार विमर्श कर रहा है, एक अंदर झांक रहा है और देख रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये 5 सालों की मेहनत जो है, ये 5 सालों का इंट्रोस्पेक्शन जो है, उसे ये कह सकते हैं कि सरकार ये 3 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर एक स्पेशल टैक्स है गोल्ड और ज्वेलरीज पर लगता है, दैट इज़ 3%, और एक जो कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स हैं तो उन पर 1.5% का स्लैब लगता है। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है, राइट, इट्स अ रेयर थिंग।
इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाया जाए ताकि जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो ना आए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा चंक जो है रेवेन्यू का मिलता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो कोई भी इतना इजीली जो है वो इसको नहीं जाने देगा, स्टेट भी नहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं। सेस की बात करें तो सेस जो है वो 28% का जो है स्लैब है लग्जरी और सिन और डीमेरिट गुड्स, तो उन पर सेस भी लगता है, राइट। तो सेस जो है वो 28% वाली चीज़ों पर ही लगता है और ये सेस जो कलेक्ट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखता है, कॉम्पनसेशन फंड के लिए इसको कलेक्ट किया जा रहा है, राइट। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और जीएसटी काउंसिल जो हैं इसने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो क्रिएट किए हैं, तो आपको सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो हैं बसवराजा बोमई साहब, तो उनकी अध्यक्षता वाला एक जीओएम बनाया है और ये जो जीओएम है ये रेट रैशनलाइजेशन जो है उसको सजेस्ट करेगा कि कौन से स्लैब्स को हम मर्ज कर सकते हैं, किन चीज़ों को एग्जेम्प्ट लिस्ट में से हटाया जाना चाहिए, किसको ऐड होना चाहिए, और जो जो कहते हैं ना कि ड्यूटी इन्वर्जन जो होता है तो उसको करेक्ट करना, यानी कि रॉ मटेरियल पर 28% लग रहा है और फाइनल पर 18% लग रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना हो, इन्वर्ट ड्यूटी जो है तो ये सारी चीज़ों को करेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सजेशन जो है वो जल्दी ये ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करेगा। 3 महीनों का समय दिया गया है इस ग्रुप को, राइट। अब देखते हैं कि इसका फाइनल रिपोर्ट जो है वो कब आता है और नेक्स्ट मीटिंग में क्या इसके बारे में डिस्कशन होती है या नहीं, वी हैव टू wait and watch, isn't it? And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video पसंद आया हो तो please share it with other students and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.